अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं XAUUSD की डेली की फोरकास्ट करेंगे गोल्ड की और देखेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ से हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को हिट करते हैं ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एनालिसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने फंडामेंटल्स की। हमारे पास आज कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ तो नहीं है, अगर है तो फिर उसको प्लान करके फिर उसके हिसाब से हम ट्रेड लगाएंगे। तो जैसे कि आज है हमारे पास 8 मई और थर्सडे का दिन है हमारे पास। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास यूरो में तो हॉलीडे है, लेकिन हमें USD की न्यूज़ चाहिए। तो यहाँ पर 5:30 पर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ रही है। उसके बाद फिर 7:30 बजे न्यूज़ हैं और 10 बजे न्यूज़ हैं, लेकिन ये इतनी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं होती। तो फिर भी आप लोगों ने अपने स्टॉप लॉस के साथ काम करना है और अपने स्ट्रेटजी के साथ काम करना है और स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूलना, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देर तक मार्केट में टिक सकें और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो ये थे हमारे फंडामेंटल्स। टेक्निकल्स के लिए चलते हैं अपने चार्ट पर और अपने लेवल्स मार करते हैं आज के। तो जैसे कि ये M15 का है, थोड़ा सा हम बड़े टाइम फ्रेम का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो कल वाली जो क्लोज हुई है हमारी कैंडल, वो सेल साइड क्लोज हुई है, बेरिश क्लोज हुई है। आज वाली कैंडल ओपन होते ही ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर अभी पॉसिबल है कि ये यहाँ पर विक लगा कर नीचे की तरफ आए, और नीचे की तरफ आने के कितने चांसेस, कितने कहाँ से बाय हो सकती है। एक तो हमारे पास ये एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकती है ऊपर की तरफ। और दूसरा ये कि ये हमारा 50% यहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। और इस कैंडल का 50% का वीक का 50% भी यहाँ पर अलाइन हो रहा है। तो ये हमारे पास बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ से हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है बाय की। तो ये हमारे पास डेली का है, तो हम इससे छोटे टाइम फ्रेम पर ड्रॉप डाउन होंगे और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या सिनेरियो है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट कहाँ से रिजेक्ट हुई है, यहाँ तक हाई लगा है। तो इसका रीज़न पीछे का क्या है, यहाँ पर हमारे पास इन्वर्जन पड़ा हुआ है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ से मार्केट फिर यहाँ तक आई, यहाँ से आने के बाद फिर मार्केट रिजेक्ट हुई। रिजेक्ट होने के बाद अभी मार्केट यहाँ पर देखिए ये स्टे कर रही है, ठीक है। अगर मार्केट की कैंडल इसके नीचे क्लोज होती H4 के, तो फिर तो ये नीचे की तरफ जाती। नीचे की तरफ कौन कौन से टारगेट्स हैं हमारे, एक ही ये टारगेट हमारा पड़ा हुआ है, एक ही ये पड़ा हुआ है। तो ये यहाँ से मार्केट दोबारा से ऊपर जा सकते हैं। अगर सेल का सिनेरियो देखें तो मार्केट ये देखें ये कितना ऐसे समझो इक्वल हाई बनाए हुए हैं इसने। अभी छोटे टाइम फ्रेम पर ड्रॉप डाउन होंगे तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये वाला ये जो एरिया पड़ा हुआ है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। तो यहाँ पर बाय का भी सिनेरियो बन रहा है और सेल का भी बन रहा है। H1 में ड्रॉप डाउन होते हैं और देखते हैं यहाँ पर अभी देखिए आप इक्वल हाई बनाए हुए हैं मार्केट ने। 4 दफ़ा मार्केट इस पॉइंट पर आ चुके हैं 3397 तक, लेकिन मार्केट इसको ऊपर क्लोज नहीं कर सके। तो दोबारा से मार्केट यहाँ से डाउन पुश करती है और नीचे की तरफ जा रही है। अगर ये वाला एरिया हमारे पास टूटता है, ये वाला एरिया अगर लिक्विडिटी इसकी हंट होती है, तो फिर तो ये ऊपर की तरफ जा सकती है। फिर यहाँ से हम अगर सेल यहाँ से मार्केट ने रिटेस्ट किया तो ये नीचे आ सकती है, अदरवाइज ये ऑल टाइम हाई को ही हिट करेगी। और अगर बाय की बात करें तो ये यहाँ पर एक लो बनाए हुए हैं मार्केट ने, ये एक लो की लिक्विडिटी ऑफ पूल पड़ा हुआ है यहाँ पर। ये वाला अगर रेट होता है तो फिर यहाँ से इस एरिया से भी मार्केट ऊपर जा सकती है, इस एरिया से भी ऊपर जा सकते हैं। तो ये हमारे पास कल वाले जो लेवल्स थे हमारे पास आज भी हमारे पास वही हैं और हम वहाँ से ही अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे।
तो ये H1 था हमारे पास। M30 पर चलते हैं और देखते हैं M30 में देखें तो मार्केट का वही सेम सिनेरियो है। जितने छोटे टाइम फ्रेम पर जाते जाएंगे ये उतने वादे तौर पर नज़र आते जाएंगे। और ये सेल साइड भी बनाया। अभी मार्केट एक रेंज बाउंड हो चुकी है। अभी मार्केट यहाँ तक जो है ना, ये मैं इसको थोड़ा सा आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो ये सिनेरियो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये हमारे पास अकोमोडेशन फेस हो गया, ठीक है। अगर मार्केट नीचे की तरफ तोड़ती है तो ये लिक्विडिटी है हमारे पास, ठीक है। लिक्विडिटी पोल बना हुआ है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ये अकोमोडेशन, मैनिपुलेशन, और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगी। कुछ इस तरीके से। तो ये AMD मॉडल बन जाएगा अकोमोडेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी तरीके से इसको इस तरह भी रख सकते हैं कि हम ये अकोमोडेशन हो गया। अगर ये यहाँ पर आती है इसके 50% तक, अगर यहाँ से फिर रिटेस्ट करती है तो फिर हम यहाँ से ऐसे ट्रेड ले सकते हैं। अकोमोडेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अकोमोडेशन, मैनिपुलेशन, फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ मार्केट इस तरीके से सीन क्रिएट कर सकती है। ऊपर की तरफ भी है चांसेस और नीचे की तरफ भी है चांसेस। तो इससे छोटे टाइम फ्रेम पर अप डाउन होते हैं। देखते हैं कि क्या सिनेरियो है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर जाते हैं हम। ये देखें, इसमें भी वाज़िह तौर पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मार्केट रेंज बाउंड हुई पड़ी है। मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रही किसी भी कैंडल की। अगर ये मार्केट यहाँ से इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग देती है, ये अभी जैसे इस कैंडल को 5 मिनट पड़े हुए हैं क्लोज होने में, अगर इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी तो फिर तो ये ऊपर की तरफ निकल सकती है। अदरवाइज़ फिर ये रेंज बाउंड है, हो सकती है। अगर ये यहाँ से निकलती है तो फिर इसका टारगेट ऑल टाइम हाई ही हो सकता है। तो अगर आप लोग बाय में नीचे से कहीं से ट्रेड में इंटर हुए हैं तो वेट कीजिए ऑल टाइम हाई लगने का। तो इस तरीके से आप लोग अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये थी आज की एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप लोग उनसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत ही ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।